आलमगीर औरंगजेब, जिसने सत्ता की हवस में अपने तीनों सगे भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट दिया और छोटे भाई सुजा को मारकर बंगाल के जंगलों में फेंकवा दिया और सबसे छोटे भाई मुराद उसे जहर देकर मार दिया। औरंगजेब की क्रूरता इतने में ही नहीं रुकी, उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां साल 1666 में उसकी मौत हो गई। और इस तरह से अपने ही परिवार का खून बहाने के बाद औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का सम्राट बन बैठा। लेकिन सिर्फ सिंहासन पाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था हिंदुस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाना। और इसी इरादे से औरंगजेब ने हिंदू आस्था पर हमला करना शुरू कर दिया और यह फरमान जारी कर दिया कि हिंदू विद्यालयों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, जिसके बाद एक के बाद एक हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसमें साल 1669 में वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर उसकी क्रूरता का पहला बड़ा शिकार बना और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। इसके बाद मथुरा का केशव देव मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी भव्य मंदिर थी, उसे तोड़कर ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी गई। औरंगजेब ने साल 1669 से 1680 के बीच सैकड़ों मंदिरों और हिंदू विद्यालयों को नष्ट किया। यह सिर्फ इमारतों को गिराने की साजिश नहीं थी, बल्कि यह हिंदू संस्कृति, आस्था और पहचान को मिटाने की एक सोची समझी रणनीति थी। हर टूटे हुए मंदिर के साथ हिंदू समाज पर मानसिक और धार्मिक प्रहार किया जा रहा था। औरंगजेब इतने में ही नहीं रुका, उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब वह सिर्फ मंदिरों को गिराने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने सीधे हिंदू धर्म के अस्तित्व पर वार करना शुरू कर दिया। साल 1675 में उसने कश्मीर के हिंदू पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करने का आदेश दे दिया। मस्जिदों में घसीट घसीट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। अत्याचार इतना हद तक बढ़ गया था कि कश्मीरी पंडितों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो अपना धर्म त्याग दे या फिर मौत को गले लगा ले। इस भयंकर अन्याय को रोकने के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने आगे आकर इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने औरंगजेब को खुली चुनौती दी और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो गए। लेकिन औरंगजेब, जो ताकत के नशे में चूर था, उसने गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया और 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम उनका सर कलम करवा दिया। यह घटना हिंदू और सिख समाज के लिए एक चेतावनी थी कि अगर वे झुके नहीं तो उनका भी यही अंजाम होगा। औरंगजेब के आतंक और धार्मिक कट्टरता का खौफ इतना बढ़ गया था कि कोई भी हिंदू राजा उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी विशाल सेना, क्रूर नीतियां और छल कपट से भरी राजनीति के आगे कई राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए। कुछ ने मजबूरी में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तो कुछ ने चुपचाप अपने राज्यों को बचाने के लिए समझौते कर लिए। राजा महाराजाओं में डर का माहौल था और कोई भी राजा औरंगजेब के खिलाफ नहीं जा रहा था। तभी एक वीर खड़ा हुआ जिसने औरंगजेब के इरादों को चीरते हुए औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया, जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो गई, जिसके बाद औरंगजेब को लगने लगा कि मराठों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है और मराठा साम्राज्य पर कब्जा करना आसान होगा। लेकिन औरंगजेब कोई रणनीति बना पाता इससे पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति से मुगलों के कई किलों पर हमला कर दिया और लगातार युद्ध जीतते गए। छत्रपति संभाजी महाराज की रणनीतियां इतनी तेज थी कि मुगल सेना बार बार पराजित होने लगी। लेकिन औरंगजेब को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब छत्रपति संभाजी महाराज ने साल 1680 में बुरहानपुर पर धावा बोल दिया और उसे बुरी तरह से लूट कर जला दिया। जब संभाजी महाराज ने इस शहर को लूटा और जलाया तो औरंगजेब क्रोध से तिलमिला उठा, बल्कि यह खबर सुनते ही उसकी रूह कांप गई, क्योंकि यह हमला उसकी सत्ता की जड़ों को हिला देने वाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने बिना ज्यादा वक्त गवाए दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर दी और मराठों को कुचलने की योजना बनाई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अब उनका सामना इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक छत्रपति संभाजी महाराज से होने वाला है। पार्वती पतये
जब छत्रपति संभाजी महाराज को यह खबर मिली कि औरंगजेब युद्ध के इरादे से दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर रहा है, तब उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को हर तरफ से मात देनी शुरू कर दी। अब औरंगजेब, जिसने पूरी मुगल ताकत के साथ भारत पर राज करने का सपना देखा था, उसकी पूरी ताकत सिर्फ एक योद्धा को हराने में झोंक दी गई। औरंगजेब ने अपने लाखों सैनिक झोंक दिए, लेकिन हर बार संभाजी महाराज अपनी चतुराई, बहादुरी और युद्ध कौशल से मुगलों को धूल चटाते रहे। जब औरंगजेब ने देखा कि संभाजी महाराज को युद्ध में हराना नामुमकिन है, तो उसने युद्ध के बजाय छल का रास्ता चुना। उसे पता था कि मराठों को बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए उसने मराठों के अंदर ही गद्दार ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान उसे मराठा दरबार में एक नाम मिला, गडोजी शिर्के। गडोजी शिर्के संभाजी महाराज के करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन लालच और सत्ता की चाह ने गडोजी की आंखें बंद कर दी। औरंगजेब ने उसे भारी धन दौलत और ऊंचे ओहदे का लालच दिया, जिसके बाद अपने स्वार्थ के लिए गडोजी ने अपने ही खून से गद्दारी कर दी। साल 1689 की बात है। छत्रपति संभाजी महाराज उस समय संगमेश्वर महाराष्ट्र में थे। वहां वो अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे थे। इसी बीच गडोजी शिर्के ने औरंगजेब को गुप्त सूचना दी कि संभाजी महाराज बिना भारी सुरक्षा के संगमेश्वर में हैं। खबर मिलते ही औरंगजेब क्रोध से बौखला उठा और अपनी विशाल सेना के साथ अपने दो सबसे खूंखार सेनापति मुकर्रब खान और अयाज खान को तुरंत भेज दिया। मुगलों ने चारों ओर से ऐसा घेरा डाला कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज और उनके वीर सैनिकों ने अंतिम सांस तक तलवारें खड़खड़ाई। हर वार में आग थी, हर प्रहार में गूंजता प्रतिशोध, परंतु संख्या बल के आगे वीरता भी बेड़ियों में जकड़ गई और अंततः संभाजी महाराज मुगल सेना के शिकंजे में आ गए। और इस तरह से छल करके औरंगजेब ने 1 फरवरी 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया। कैद किए जाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब को लगा कि छत्रपति संभाजी महाराज डर जाएंगे और जीवन की भीख मांगेंगे, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद के विपरीत था। छत्रपति संभाजी महाराज सिर ऊंचा करके खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आक्रोश और गर्व झलक रहा था। सबसे पहले औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि अपना धर्म बदल लो तो जीवन दान मिलेगा, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने जवाब दिया कि हिंदवी स्वराज्य के लिए हम जीते हैं और उसी के लिए मरेंगे। धर्म की रक्षा के लिए हमारा सिर कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। छत्रपति संभाजी महाराज के इस जवाब को सुनकर क्रूर औरंगजेब ने गुस्से से कांपते हुए हुक्म दिया कि इस काफिर को ऐसी यातनाएं दो कि मरने से पहले इसकी रूह भी तड़प उठे। जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को 15 दिनों तक क्रूर यातनाएं दी गई। नाखून उखाड़े गए, शरीर की चमड़ी नोची गई, गर्म सलाखों से दागा गया, आंखों के सामने उनके मित्र कवि कलश की हत्या कर दी गई, हाथों की उंगलियां काट दी गई, पैरों की उंगलियां काट दी गई, जीभ तक निकाल ली गई। लेकिन इन सब के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज एक पल के लिए भी नहीं झुके। औरंगजेब को लगा था कि इस घटना से मराठों का हौसला टूट जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में क्रांति की ज्वाला जला दी। हर मराठा योद्धा बदले की आग में चल उठा। उनके छोटे भाई राजा राम महाराज और मराठा सरदारों ने संघर्ष जारी रखा। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।